नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद अभिषेक में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग RO परीक्षा 2023 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताने आया हूं। आप लोगों को पता है मित्रों कि आने वाले 2-3 महीनों में जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का विज्ञापन आने वाला है। चूँकि ये विज्ञापन थोड़ा पहले आने वाला था, लेकिन कुछ समकक्षता विवाद की वजह से इसमें जो है डिले हुआ है। लेकिन आयोग के सूत्रों की माने तो ये विवाद जो है लगभग समाप्त होने के कगार पर है, और जैसे ही समाप्त हो जाएगा वैसे ही जो है RO की वैकेंसी आ जाएगी। तो RO की वैकेंसी इससे पहले कि आए, हम ये चाहते हैं कि जो भी युवा RO की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जो RO बनना चाहते हैं, जो अधिकारी बनना चाहते हैं, उनको परीक्षा पैटर्न के बारे में और RO का क्या स्तर होता है उसके बारे में, और कितना अच्छा ये क्या कहते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल है, इसमें कितना अधिक वेतन मिलता है, कितनी सुविधाएं मिलती हैं, और इसको हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं इस परीक्षा को, इन सब के बारे में आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप जो है बहुत कम पढ़ाई करके एक छोटे सिलेबस की पढ़ाई करके आप आसानी से गांव में रह करके, छोटे शहरों में रह करके आप अधिकारी बन सकते हैं। और सिर्फ अधिकारी ही नहीं, ये एक ऐसा पोस्ट है मित्रों कि आप जो है प्रमोशन करके, यदि आपकी नौकरी 25 से 30 साल है तो आप प्रमोशन करके संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं, जिसको हम एलाइड IAS कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति IAS बनता है तभी वो संयुक्त सचिव बनता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से जो है RO बन करके आप जो है संयुक्त सचिव तक प्रमोशन पा सकते हैं, यदि आप समय से बन गए हैं, आपके पास 30-35 लगभग 30 साल का यदि समय है तो, ठीक है। और सबसे मुख्य बात ये है मित्रों कि एक बहुत ही अच्छी नौकरी है ये, और हमें सिर्फ 2 शहरों में इसे जॉब करना पड़ता है। इसमें एक लखनऊ है, एक इलाहाबाद है। इसमें 4 प्रकार के पोस्ट होते हैं, 4 जगहों पर हमें काम करना पड़ता है, 4 ऑफिस में। हालांकि शहर 2 हैं, एक शहर है लखनऊ और एक इलाहाबाद। लखनऊ में हमें 3 ऑफिस में काम करना पड़ता है। इसमें सचिवालय, क्या कहते हैं, राजस्व परिषद और इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और इसके बाद इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग। और ये जो चारों पद होते हैं ये ज्वाइंट पद होते हैं। ये ज्वाइंट माने संयुक्त रूप से आते हैं और मेरिट के आधार पे आपको पद आवंटित होता है, ठीक है। और जब भी वैकेंसी आएगी 1-2 महीने में, तो ये पद सभी जुड़ करके आएंगे और आपकी मेरिट के हिसाब से आपको जो है विभाग मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जॉब है। अब हम इसको देख लेते हैं कि जो व्यक्ति पहली बार RO की तैयारी करना चाहता है उसे क्या इसका परीक्षा पैटर्न है, क्या प्रारूप है परीक्षा का, इसमें आयु कितनी है, कि कौन कौन से लोग फॉर्म डाल सकते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ऊपर लिखा है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी के लिए सभी प्रकार के स्नातक, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपके पास स्नातक के साथ साथ जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा यानी O लेवल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और आयु के बारे में हम बात कर लें तो आयु जो है 21 से 40 साल अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, इसमें 2
इसका 2 स्टेप होता है इस परीक्षा में, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। ठीक है, जो प्री होता है ये क्वालिफाइंग स्वभाव का होता है, ये यानी प्री परीक्षा हम जब पास कर लेते हैं तो मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन हमारी जो मेरिट बनती है, हमारा जो चयन होता है वो मेंस के नंबर के आधार पे होता है। यानी बेस ऑफ सिलेक्शन यानी चयन का आधार क्या है, मेंस की परीक्षा, यही मेंस, ये बेस ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम और देख लेते हैं आगे। प्री में दोस्त GS1 होता है और एक GS1 होता है, 140 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर, और इसमें दूसरा पेपर हिंदी का होता है जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है हिंदी के 60 क्वेश्चन 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम GS1 के बारे में देख लेंगे। इसमें जो है 140 में 130 क्वेश्चन जो है सामान्य जानकारी की यानी GS जिसे हम कहते हैं, और 10 क्वेश्चन जो है ये मैथ और रीजनिंग से आते हैं। टोटल जो है 140 क्वेश्चन GS में आता है पहला पेपर। दूसरा पेपर 60 क्वेश्चन का आता है। ठीक है, 60 क्वेश्चन और 60 मार्क, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, और ये जो GS1 है ये 2 घंटे का होता है, और ये हिंदी का पेपर 1 घंटे का होता है। हिंदी का पेपर 6 पार्ट में डिवाइड होता है, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, पर्यायवाची 10 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव 10 क्वेश्चन, विलोम 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 क्वेश्चन, विशेषण विशेष 10 क्वेश्चन, शब्द और वाक्य शुद्धि अशुद्धि 10 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से कुल 60 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है ये देखिए यहाँ पे 140 और ये 60 मिला करके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात हम कर लेते हैं। जो इसमें अमूमन जो कट ऑफ जाता है, पहले क्या था, जब विदाउट माइनस मार्किंग की परीक्षा हो रही थी तो कट ऑफ 140 प्लस होता था। ठीक है, लेकिन जब से माइनस मार्किंग आयोग में लागू हुई है तब से जो कट ऑफ है वो 120 के आसपास रहता है। यानी 200 में 120 नंबर अगर आप पाते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो आप पास माने जाएंगे, पास हो जाते हैं अमूमन 118, 20, 22। OBC भी और EWS भी बराबर लगभग होते हैं। SC 115 के आसपास, और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भी लगभग 114-15 के आसपास। ठीक है, ARO जो होता है मित्रों, ARO का जो कट ऑफ होता है वो RO से कम होता है। ठीक है, ARO का जो कट ऑफ होता है वो 105 के आसपास सामान्य OBC EWS का होता है, और लगभग 100 के आसपास SC ST महिला का होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो RO वैकेंसी होती है, RO में बेस ऑफ सिलेक्शन मेंस होता है और ARO में भी मेंस होता है, लेकिन ARO में आपको कंप्यूटर का एक टेस्ट होता है, टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, और वो कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट पर होती है, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तब आप ARO बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्री का जो है सब मैटर है, और RO ARO दोनों का पेपर सेम होता है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। आगे हम लोग देख लेते हैं मेंस का क्या प्रारूप है इसका। ये तो हो गया प्री का सिस्टम। अब मेंस पे आते हैं हम लोग। मित्रों, मेंस में क्या है कि मेंस में जो है एक होता है GS1 120 क्वेश्चन का, 120 मार्क के होते हैं, मतलब 120 क्वेश्चन 120 मार्क, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जिसमें 110 क्वेश्चन जो है ये GS से आते हैं और 10 क्वेश्चन गणित रीजनिंग से आता है। ठीक है, हिंदी जो है बाकी एक हिंदी होता है, हिंदी में 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट हिंदी का एक पेपर होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, और ये 6 टॉपिक कुल मिला करके क्या कहते हैं 5 टॉपिक से 6-6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 टॉपिक से 6-6 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन, तो और ये 60 नंबर का होता है। तो 120 मार्क का ये हो गया, और 60 मार्क का हिंदी हो गया, ये ऑब्जेक्टिव होता है हिंदी। इसके बाद एक होता है हिंदी 2, ये कन्वेंशनल होता है 100 नंबर का। इसमें अपठित गद्यांश होता है, अनुवाद होता है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होते हैं, मुहावरा होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन होते हैं, ये लिखित होता है 100 नंबर का। और इसके बाद एक होता है निबंध, इसमें 3 टॉपिक पे पूछा जाता है, इससे 40-40 अंक का एक टॉपिक होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के 120 नंबर का निबंध होता है। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट कर लें तो GS1 120,
हिंदी जो कि ऑप्शन वो क्या कहते हैं बहुविकल्पी आता है 30 क्वेश्चन 60 अंक का, ये हो गया। हिंदी 2 कॉन्वेंशनल 100 अंक का, ये रिटन होता है, ये होता है 100 अंक का। और निबंध यश से भी 120 अंक का। तो टोटल मित्रों ये 400 नंबर होते हैं ये। और यही सेम टू सेम ARO का भी, यही सेम टू सेम RO का। अंतर यही है कि ARO में टाइपिंग होती है, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। अब ये 400 नंबर है, आपको सिलेक्शन पाने के लिए लगभग जो है 260 नंबर के आसपास लाने पड़ते हैं, ठीक है। 260-65 यही पिछले कई वर्षों से कट ऑफ जा रहा है मीन्स का फाइनल कट ऑफ। तो जो है क्या कहते हैं कि फाइनल जो कट ऑफ है, अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 260 ±5, OBC हैं तो 255 ±5, EWS हैं तो 255, SC हैं तो 230 ±5, फीमेल हैं तो 230 ±5। इस तरीके से जो है ये फाइनल मेरिट जो कट ऑफ होता है ये जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ARO के लिए आपको बताना चाहेंगे कि ARO में जो है कट ऑफ बहुत कम जाता है मेंस का, ये लगभग जो है 200 नंबर के आसपास जाता है, ठीक है। अगर आपका मेंस में 200 नंबर है, आप टाइपिंग पास कर लिए हैं तो आप ARO आराम से बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है इसका कट ऑफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। चयन का आधार यानी बेस ऑफ सिलेक्शन सिर्फ मेंस की परीक्षा होती है, उसी के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो मित्रों ये बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। और आप चाहे गांव में रह के तैयारी करें, चाहे छोटे शहर में रह के तैयारी करें, बहुत कम किताबें इसकी होती हैं, ठीक है। आप छोटा सिलेबस है, आप इसको आराम से तैयारी करके अधिकारी बन सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलती हैं। ये जो अपर PCS होता है लगभग इसके बराबर ही होता है, सिर्फ अगर SDM और DISP के पद को हम छोड़ दें तो बाकी जो पद होते हैं PCS में, अपर PCS में, उसी के बराबर ये भी होता है। तो आपको मैंने जो भी जानकारी दिया बहुत सही और बहुत सटीक दिया है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली बार जो है हम इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे और किताब के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी किताब पढ़ करके आप ARO बन सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।